आई थी बहुत पुरानी, बूंद बन गए मोती, जिसका अभिनीत किया था मुमताज़ और जितेंद्र ने। उसमें एक गाना है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। वास्तव में ईश्वर ने जो प्रकृति का श्रृंगार और चित्रकारी की है, उससे बेहतर कोई चित्रकार हो ही नहीं सकता है। वस्तुतः कला केवल हमारी जो सौंदर्यानुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र ही नहीं होता है, बल्कि कला के माध्यम से कलाकार न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा होता है, बल्कि निश्चित रूप से अपने आसपास की जो स्थानीय जो संस्कृति है, स्थानीय जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं को भी अपने तस्वीरों के माध्यम से उभार रहा होता है। इसलिए एक कलाकार का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी। कला तो एक व्यापक स्वरूप है, इस ईश्वर की देन है, या ईश्वर ही कह सकते हैं कला को, जो एक एक कण में व्याप्त है। आर्ट है कि जो छूटता नहीं, जो हमारे नस नस में बसी है। अभी आपने बनाया और फौरन सोशल मीडिया पे डाला, एप्रिसिएशन मिल गया। तो दिस फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ अ बिग गैलरी। यूट्यूब वगैरह में बच्चे बनाते हैं, उससे कुछ बेहतर है कि किसी स्पॉट पर बैठ करके उसकी स्केचिंग करें। मैं अरविंद मालजी हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हूँ और मैं आर्कोलॉजिकल फोटोग्राफी वहाँ पढ़ाता था। मैम, क्योंकि एक्चुअली वो टाइम पे मेहनत नहीं करते, इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अपना परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस रहेगी उतना हमारा बेटर बनेगा, उतना बेस्ट बनेगा। कुछ कलर का कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा और ना भी कुछ लेके जाएं तो भी आप सिर्फ देखें सीखें तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा चलो बच्चे, आज संडे भी है, कुछ अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे, बस इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में उपस्थित हूं और इसका नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। और यहां पर आज उपस्थित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि यहां पर प्रयागराज के अखिल भारतीय स्तर के कुछ कलाकारों के द्वारा, विशेषकर चित्रकारों के द्वारा यहाँ पर एक सत्र का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो नौनिहाल कलाकार हैं उनको चित्रकारी के गुर के बारे में जानकारी दे सके, उसके तस्वीर या तस्वीरों के माध्यम से यह बताया जा सके कि वास्तव में कलर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिगमेंट जो है वो क्या होता है, साथ में कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो समानुपात होता है, वो समानुपात क्या होता है, किस तरह से वाटर कलर किया जाता है, किस तरह से एक्रिलिक पेंटिंग होती है या ऑयल पेंटिंग होती है, इन सब के बारे में विस्तार से यहाँ पे जानकारी देगी। तो यहाँ पर एक से एक कलाकार हैं, उन सारे कलाकारों से हम रूबरू होंगे। रमेश शर्मा जी यहाँ पर हैं, इसी तरह से अरविंद मालविया जी हैं, इसी तरह से रविंद्र कुशवाहा सर जी हैं। ये सब के सब यहाँ पे उपस्थित हैं। उन सब से हम जो है भारतीय कला के बारे में जानेंगे और उनकी जो उपलब्धियाँ रही, उन्होंने किस किस विधा में काम किया, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो यहाँ पर उपस्थित जो नन्हे कलाकार हैं, उन कलाकारों से भी कि वो कला के बारे में क्या सोचते हैं, कला के माध्यम से वो अपने किस तरह के भावों और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। साथ में सोशल मीडिया ने वर्तमान जो कला है उस कला का किस तरह से प्रचार प्रसार को थोड़ा सरल बना दिया है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, उन सारे कलाकारों से मिलते हैं, उनके तस्वीरों को देखते हैं। बहुत पुरानी, बूंद बन गए मोती, जिसका अभिनीत किया था मुमताज़ और जितेंद्र ने। उसमें एक गाना है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। वास्तव में ईश्वर ने जो प्रकृति का श्रृंगार और चित्रकारी की है, उससे बेहतर कोई चित्रकार हो ही नहीं सकता है। किंतु हम फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे जो भविष्य में एक अच्छे चित्रकार बनेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक सुप्रभात के साथ हम इस बात को यहाँ यह कह के आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारे समक्ष एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं और सर भी हैं। हम उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी भी लेंगे। थोड़ा सर से हम खुद भी बात कर लेते हैं और बेहतर है कि सर आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है और मैं पटना से BFA किया हूँ और उसके बाद मैं मुंबई चला गया और मुंबई में मैंने फिल्म इंडस्ट्री में थोड़े काम किए, जो सेट डिजाइनिंग का काम होता है। मेरे वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर थे बिजोन दास गुप्ता जी, मैंने उनके साथ लगभग 2.5 साल काम किया
उसके बाद मैं इंटीरियर लाइन में चला गया और इंटीरियर का कुछ काम करने लगा। लेकिन ये आर्ट है कि जो छूटता नहीं, जो हमारे नस नस में बसी है। रोटी कमाने के लिए तो अलग अलग काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जो अंदर से निकलता है ना, वो आर्ट ही है। तो इसलिए चूँकि वो मरा नहीं है और उसको हमने जीवित रखा है, तो उसके बाद हमने अपना पेंटिंग वेंटिंग भी चालू किया और पेंटिंग भी करते हैं। मैं हर विधाओं में काम करता हूं और इंटीरियर में तो मैं बहुत ही सारी विधाओं में लोगों को चीज़ें बना के दिया चित्रकारी हूं। के कुछ जो मुख्य जो विधाएं हैं, उनका कुछ थोड़ा सा आप जैसे बता सकते हैं? चित्रकारी में तो जैसे कि स्केचिंग तो मस्ट है, वो शुरुआत है। वो किसी भी बच्चे को वो और किसी भी स्टूडेंट को वो आना ही चाहिए। और स्केचिंग के बाद आता है शेडिंग, और शेडिंग के बाद पेंटिंग वगैरह है, तो वाटर कलर है, ऑयल कलर है, एक्रेलिक कलर है, यही सब है। और ये हम लोग को करना पड़ता है और करना चाहिए सभी को। अभी जैसे कि आज के परिवेश में देखिए, आज के क्या शुरू के ही परिवेश में हम देखते हैं, जिस तरह हर कोई सिंगर बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं बन सकता, हर हीरो सुपरस्टार नहीं बन सकता। हमारे चित्रकला क्षेत्र में भी हर कोई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं बनता है, गिने चुने उभर के आते ही हैं। तो इसका कुछ कारण है? इसका कारण है मैडम कि मार्केट ही लोगों को चित्रकार बना देता है और लोगों को चित्रकार से डेमोलाइज भी कर देता है कि डेमोलाइज भी कर देता है, क्योंकि मार्केट में तो जो है वो बिकता वही है जो दिखता है ना। तो वहाँ तो पहुँच की बात है, जो वहाँ पहुँच गया वो बिक गया, यानी उसकी आर्ट बिक गई और फिर वो जो है उसको पैसे आने लगे तो वो बड़ा आर्टिस्ट कहलाने लगा। और छोटे कलाकार का ये है कि जो नहीं बिका, जिसकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, हजारों लाखों आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत अच्छी कलाएं हैं, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, तो वो नहीं बिक पाते। तो सीधी सी बात है, वो मार्केट में नहीं है तो वो बड़े कलाकार नहीं हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आर्ट को लेकर जो दुनिया है बहुत ज़्यादा बदल रही है। जी। अब सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जी। अब देखिए, पहले क्या होता था कि आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता था, महीनों तैयारी करता था, फिर उसको एग्जीबिशन के लिए हॉल बुक करता था, वहाँ अपनी पेंटिंग्स को फ्रेम कराता था, डिस्प्ले करता था, पब्लिक फिर आती थी, उनको देखती थी, सराहती थी, तब जाके अप्रिसिएशन आर्टिस्ट तक पहुँचता था। अभी क्या है, अभी आपने बनाया और फ़ौरन सोशल मीडिया पे डाला, अप्रिसिएशन मिल गया। तो दिस फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ अ बिग गैलरी। इधर आपने बनाया, उधर डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले छोड़िए, बिक गया, सोल्ड आउट हो गया, मुझे पसंद आया, मैसेज किया, मुझे आपकी पेंटिंग चाहिए, फ़ौरन का फ़ौरन। मतलब इतनी तेज़ी से ये जो या सोशल मीडिया का कह लीजिए, या ये जो दुनिया करवट ले रही है, उसका बदलाव हम आर्ट पर भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक बात ये है कि जो सोशल मीडिया के प्रभाव में बच्चे क्या करते हैं कि छोटी छोटी रील्स बनाया, उन पर देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, और अब हमें टीचर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है, उस कारण मैं बताऊँ कि बच्चे देखा कि ऐसे कलर लगाना ये टेक्निक है, ठीक है, कुछ हद तक वो सीख गए, मगर जब कलर मिक्स हो रहा है तो एक्चुअल पिगमेंट क्या है, वो उनकी स्क्रीन पे वो पिगमेंट कैसा दिख रहा है वो पकड़ नहीं पाते। ये छोटी सी बारीक सी चीज़ है, जो कि जब आप टीचर के पास जाओगे वो एग्जैक्टली मेजरमेंट जो बताएगा, कलर का मेजरमेंट, पानी का मेजरमेंट, या अगर ऑयल मिक्स करके लगाना है तो कितने मेजरमेंट में लगाना है, कितनी लेयर लगानी है, और एक्चुअल पिगमेंट कितना रखना है, वो स्क्रीन पर वो चीज़ अभी नहीं जा पाई है। हालांकि टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव कर गई है, पर फिर भी स्क्रीन टू स्क्रीन वैरी करता है। तो आप कौन सी स्क्रीन पे कौन सी पेंटिंग की फ़ोटो देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा ये फ़र्क है, इसलिए अभी भी हमें गुरुजी की ज़रूरत आज भी है कि हम फिज़िकली जाकर उनसे चीज़ों को सीखें। तो ये छोटा सा चेंज था जो अभी है, और बच्चों को इस चेंज को समझना चाहिए। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव है, जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। प्रयागराज इलाहाबाद में मैंने टीचर का सर्विस की थी, रिटायर हो गया हूँ, और पेंटिंग वगैरह की हॉबी हमारी बचपन से रही है। मेरा ये कहना है कि जैसे यूट्यूब वगैरह में बच्चे बनाते हैं, उससे कुछ बेहतर है कि किसी स्पॉट पर बैठ कर के उसकी स्केचिंग करें, देखिए कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें हैं, तो उसको जो वातावरण में चीज़ें हैं उसका हमें एनाटॉमी भी पता चलेगा और वो एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। तो ये स्केचिंग ये डेवलप करेगी। उसके बाद पेंटिंग रंग है तो किसी जानकार व्यक्ति से जो उनके आसपास भी हों, वो उनसे आप कुछ सीखें, तो धीरे धीरे करके आप स्वतः ही एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। थैंक यू। मेरे साथ एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रयागराज से भले ही जुड़े हों, लेकिन अखिल भारतीय स्तर की प्रसिद्धि रखने वाले
एक ऐसे महान कलाकार से आपका परिचय करा रहा हूँ जिनका नाम रविंद्र कुशवाहा जी है। और रविंद्र कुशवाहा सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने प्रयागराज की धरती पर रहकर अखिल भारतीय स्तर का जो नाम कमाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सभी प्रयागराज वासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। रविंद्र कुशवाहा सर जी के बारे में मैं कुछ बताऊं, इससे बेहतर होगा कि ये अपने बारे में कुछ बताएं और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें। तो रविंद्र कुशवाहा जी सर, आपका यहाँ पे स्वागत है और आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू। और मेरा अभी कार्यकाल राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति मंत्रालय लखनऊ से पूर्ण हुआ है नवंबर माह में, और अभी चुनाव नहीं हुआ है। मैंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं संस्कृति मंत्रालय के, और ललित कला अकादमी जो कि कला के लिए सरकार की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, उसमें हमें प्रसिद्ध कला समीक्षक और कला इतिहासकार के पद पर चुना गया था। इसके बाद मुझे कार्यकारिणी में लिया गया और उसके वित्त समिति का भी मैं मेंबर रहा हूं, और मैंने आते ही वित्त समिति में राज्य ललित कला अकादमी का ग्रांट जो 1.25 करोड़ था, उसको 2.5 करोड़ मैंने सेंक्शन कराया सरकार से। तो इस तरह से ललित कला के पक्ष में जितना ही पैसा रहेगा उतना कलाकारों तक पहुंचेगा, और उत्तर प्रदेश के कलाकारों के तरक्की के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके वर्क के लिए, उनके कार्यशालाओं के लिए, उनके चित्रकला प्रदर्शनियों के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है। और बहुत सारी समितियां भी गठित की हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें माटी कला बोर्ड खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत बनाया है, जो कि मिट्टी के मूर्तिकारों के लिए, जो कुल्हड़ घड़ा बनाते हैं, उनको मूर्ति कला की तरफ प्रोन्नत करने के लिए उसने ये माटी कला बोर्ड गठित की है, जिसका मैं 3 साल से जज भी रहा हूँ। और माटी कला बोर्ड के लिए इलाहाबाद में बहुत काम हो रहा है। खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय के राम अवतार जी हैं यहाँ के अधिकारी, वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं कई बार आपको बताता रहा हूं कि कला के उत्थान के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई है। उसमें साहित्य कला अकादमी हो गया, इसी तरह से आपका जो है संगीत नाटक अकादमी हो गया, इसी तरह से ललित कला अकादमी है। तो ललित कला अकादमी जो ललित कला के प्रोत्साहन के लिए, उसके प्रगति के लिए कार्य करता है। तो मैं इस संदर्भ में सर से ही जानूंगा कि जब हम ललित कला की बात करते हैं तो ललित कला का मतलब क्या होता है, या कला के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उनके बारे में सर अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें, क्योंकि ये जो चैनल है, ये चैनल जो है वो कला और संस्कृति पर ही जो है विशेष रूप से डिवोटेड जो है वो चैनल है। और मैं कला और संस्कृति का टीचर भी रहा हूं, तो मैं इसलिए जानना चाहूँगा एक कलाकार क्या जानता है या क्या बतलाता है ललित कला या साहित्य या संगीत कला, कला के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में। कला तो एक व्यापक स्वरूप है, इस ईश्वर की देन है, या ईश्वर ही कह सकते हैं कला को, जो एक एक कण में व्याप्त है। और ललित कला इसका एक इतना व्यापक क्षेत्र है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। आपकी स्थापत्य कला भी है, मूर्ति कला भी है, संगीत कला भी है, वास्तुकला वही, ठीक है। और सारी चीज़ें दुनिया की जितनी कलाएं हैं, शिल्प कला भी आ जाती है, सिलाई कढ़ाई कला भी, बुनाई कला भी, क्राफ्ट भी, ये सब 16 कलाएं। 16 कलाएं ही नहीं, हम तो समझते हैं जितनी 64 कलाएं हैं, वासायन के काम सूत्र में जो दी हैं 64, ये सब ललित कला के अंतर्गत ही आती हैं। और अब तो लोक कला जुड़ गई है, वो भी ललित कला की अभिन्न अंग हो गई है, और दुनिया में इसका विस्तार सरकार भी चाहती है, और हम सभी भारतीय कलाकार भी चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ी कलाएं हैं, लोक कलाएं हमारी, जो आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख कलाएं हैं, जिसमें कलाकार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो इतनी भावपूर्ण चित्रण करते हैं अपने देश और संस्कृति से जुड़े संदर्भों को लेकर कि उनका कोई जवाब नहीं है। अब तो उसमें भी जैसे बिहार की मधुबनी कला है, और गोंड कला है,
ये सब कलाएं विश्व स्तर पर अपना नाम बना रही हैं, कमा रही हैं और इसको गवर्नमेंट प्रोत्साहन देने के लिए इसकी प्रदर्शनियां भी अब देश विदेश में आयोजित कर रही हैं। वस्तुतः कला केवल हमारी जो सौंदर्यानुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र ही नहीं होता है, बल्कि कला के माध्यम से कलाकार न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा होता है, बल्कि निश्चित रूप से अपने आसपास की जो स्थानीय जो संस्कृति है, स्थानीय जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं को भी अपने तस्वीरों के माध्यम से उभार रहा होता है। इसलिए एक कलाकार का जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने साथ न सिर्फ सौंदर्यानुभूति का प्रदर्शन करता है, बल्कि अपने आसपास की जो संस्कृति है उस संस्कृति को अपने तस्वीरों में कैद करके उसे आने वाली पीढ़ियों तक उसे जो है पहुंचाता है। और इस प्रकार हम अपने डिस्टेंट पास्ट को समझ पाते हैं, हम अपने सुदूर अतीत को समझ पाते हैं। जैसे अजंता और बाघ की गुफाओं में जो तस्वीरें बनी हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप सोचिए कि वो लगभग जो है 3-4 हज़ार साल पुरानी सभ्यता या पुरानी संस्कृति का परिचायक है। लेकिन चूँकि उस समय के कलाकार ने उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से वहाँ पर अपने भावों को प्रस्तुत किया और वो आज तक हम संतति तक पहुँच पा रही है। और निश्चित रूप से ऐसे कलाकार न सिर्फ जो है अपने कला का अभिव्यक्ति करते हैं, बल्कि भारत की संस्कृति को भी जो है वो प्रिजर्व कर रहे होते हैं। और इस रूप में निश्चित रूप से वो बहुत ही महान उनकी देन होती है किसी भी देश के प्रति। तो सर, इस संदर्भ में कुछ और आप कहना चाहें तो बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि कला ही जीवन है, ये सत्य है और कला हमको नया जीवन देती भी है। गुड। और हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी विधा का कलाकार हो, लोक कला का हो, मूर्ति कला का हो, चित्रकला का हो, संगीत कला का हो, गायन वादन, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत विस्तृत है और बहुत सूक्ष्म है। कला आप एक एक कण में समाहित है और उसको बस प्रस्तुतिकरण कलाकार करता है, उसको ही हम और दुनिया उसको उसकी आनंदानुभूति और उसके रस निष्पत्ति को ही देखती है। वही हमको आनंद पहुंचाता है और आनंद ही परम सत्य है, वही ईश्वर का असली रूप है। तो मैं रविंद्र कुशवाहा सर जी ने कुछ अपनी तस्वीर हम तक संप्रेषित की है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इस वीडियो के थ्रू जो है आपको उसकी जानकारी मिलेगी और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस स्तर के कलाकार हैं। इनकी जो कलाकारी है, इन्होंने जिस तस्वीर का सृजन किया, उस सृजित जो तस्वीर है, उन तस्वीरों को देखकर उसकी जो बारीकियां, उसमें जो डिटेलिंग है, उसमें जो कह सकते हैं कि भावों को उनके तस्वीरों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति का प्रयास है, वो अगर आप देखोगे तब आप समझ पाओगे कि हमारे साथ सामान्य सा दिखने वाले ये जो व्यक्ति हैं, ये कितने महान कलाकार हैं भारत के लिए। फिर एक गाने की पंक्ति नौनिहाल देश के चल पड़े, तो ये हमारे नौनिहाल हैं और मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों के मन की बात जान पाऊं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसके मन की बात वो किस तरह का आर्ट करता है उस पर उभर के आता है। अगर कोई एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है तो उसकी डिज़ाइनिंग बताती है कि उसके मन में क्या है। कोई अभिनय करता है तो उसके अभिनय बताता है कि वो एंग्री मैन ज़्यादा अच्छा बन सकता है या कॉमेडियन ज़्यादा अच्छा बन सकता है। वैसे चित्रकार बता सकता है कि उसको किस विधा में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो किस तरह की पेंटिंग ज़्यादा आराम से अपने मन की बात को उसमें उकेर सकता है। कोई भी एक पिक्चर, कोई भी एक आप जब स्केच खाली होती है, जो हमारा कैनवास खाली होता है, तो वो उस समय आप लोग जानते हैं आप लोग उसमें किस रूप में होते हैं? भगवान के। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम लोग आपने यहीं पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। यहाँ कुछ पैसा उभारा, नहीं किसी आप तो ईश्वर हुए तेल मक्स का नहीं है ना? सबसे पहली चीज़ है किसी की चित्रकारी जो होती है वो उसका दिखने लगता है बचपन से ही। अगर उसका उस तरह का इंटरेस्ट होता है बनाने में, तो जिस तरह से पढ़ाई चलती है तो स्कूलों में ये सारी चीज़ें मतलब सब्जेक्ट में करवाई जाती हैं। तो वहीं से मतलब जब शिक्षक होते हैं वो देखते हैं कि किसकी रुचि किस में ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चों का और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो मेरे साथ एक्चुअल में यही हुआ। आर्ट को लेके जो संघर्ष है उसके बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं? मैम, क्योंकि एक्चुअली वो टाइम पे मेहनत नहीं करते, इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अपना परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस रहेगी उतना हमारा बेटर बनेगा, उतना बेस्ट बनेगा। और सबसे अच्छी बात है इजी प्लेटफॉर्म है जी, तो यूट्यूब है ना। सबसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे Yes, उतनी नहीं भर के आएगी। और कुछ बोलिए आप लोग।
मैम जैसा कि सर ने अभी बताया कि सोशल मीडिया हमें बहुत हेल्प करता है। चित्रकार जब भी अपनी कुछ कला को प्रदर्शित करना चाहता है तो सोशल मीडिया हमें हेल्प करता है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंस्टेंट आप कोई गलती करते हो और आपका उस चीज़ को तुरंत रिप्लाई मिलता है कि आपने यहाँ पे गलतियाँ की, तो आप उस चीज़ को तुरंत ही इम्प्रूव करते हो। और अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होता तो फिर धीरे धीरे आप वही प्रॉब्लम आपको पीछे सामना करते हैं जी सही बात है। कला का प्रोत्साहन देने में माँ पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे साथ एक दो बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं। पता चल रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने आए हैं, तो हम ज़रा उनसे दो चार बातें कर लें। सर आपके आने का पता नहीं, बच्चों को असल में बहुत ज़्यादा शौक़ है इसमें नई नई चीज़ें सीखने का। तो उन्होंने कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर जो है पेंट ब्रश के ज़रिए से उनको कुछ बताया जाएगा। तो जो उसकी ईगरनेस थी उसको मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया। मैंने कहा चलो बेटा टाइम निकाल कर चलते हैं और चल के तुमको सिखाते हैं। तो बस वो शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ पर आई। और हमारे एक मित्र हैं तलत महमूद सर, जो इसी विधा से ही रिलेटेड है, तो उन्होंने भी स्पेशली हम लोग को इन्फॉर्म किया था कि अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचें और कुछ नई नई चीज़ें सीखें। तो बस उसी शौक़ से हम लोग यहाँ पर आए। ठीक है, इससे पहले भी बेटी ने सीखा था ललित कला एकेडमी के थ्रू, जो है करेली में ब्लू वेल स्कूल में प्रोग्राम हुआ था। कुशवाहा जी के तलत सर, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि आप यहाँ बच्चों को और अच्छा कुछ कलर का कम्बिनेशन सिखाया जाएगा। और ना भी कुछ लेके जाएं तो भी आप सिर्फ देखें सीखें तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा चलो बच्चे, आज संडे भी है, कुछ अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे, बस इसीलिए। यही देखिए, इसी से पता चलता है कि हमारे जो नवीन जो भी बच्चे हैं, उन्हें अगर पेरेंट्स का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो बच्चे बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं और बहुत खुल के जीना चाहते हैं। इसीलिए मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को सपोर्ट कीजिए। वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं और दोनों हाथ से उन्हें सपोर्ट कीजिए, ताकि बच्चे आगे चल के बहुत प्रतिभाशाली बच्चे बन सकें। धन्यवाद।